पिछली कैबिनेट की बैठक में जेटेट विवाद पर सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी किस किस भाषा को शामिल किया जाए इस पर निर्णय देगी। कमेटी का गठन कर दिया गया है। जेटेट नियमावली 2026 में भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल न करने को लेकर उपजे विवाद को लेकर समिति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इस समिति के समन्वयक होंगे और जिसमें श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पेयजल स्वच्छता मंत्री जोगेंद्र प्रसाद और नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीप कुमार सोनू को शामिल किया गया है। अब इस समिति की सिफारिश कब तक आएगी ये बड़ी बात होगी, लेकिन ये प्रक्रिया जो जेटेट की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश जी, देखिए कैबिनेट की बैठक हुई थी और हम चर्चा कर ही रहे थे कि आखिर कैबिनेट की बैठक हुई, इतने दिन बीत गए, अभी तक समिति क्यों नहीं बनी। और देखिए समिति की अधिसूचना जारी हो गई है। अब समिति की जिम्मेदारी बड़ी है और कब तक रिपोर्ट आएगी इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जी हाँ, देखिए ये एक कमेटी बनाई गई है। राधाकृष्ण किशोर समन्वयक हैं, वित्त मंत्री। और अभी आपने देखा भी होगा कि जो राधाकृष्ण किशोर है उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जो पत्र लिखा था प्रदेश प्रभारी के राजू को, उसमें भी इस बात की चर्चा की थी कि भोजपुरी और मगही को पलामू में जो है जेटेट के अंतर्गत शामिल करने के लिए पार्टी उस तरह से काम नहीं कर रही है। लेकिन अभी जो है ये चीज़ सामने आई है कि सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। 5 मंत्रियों की ये जो है ये समिति है, उच्च स्तरीय समिति है। और इस समिति का जो निर्णय है उनको कोई समय तो नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि यथाशीघ्र जो है इसको दें, क्योंकि परीक्षा भी होनी है और उसके लिए जो है पहले इस विवाद से दूर होना सरकार के लिए भी जरूरी है। दरअसल अगर आप देखें तो भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली ये भाषाएं जो हैं वो शामिल नहीं हुई हैं। तो पलामू और गोड्डा जैसे क्षेत्र, पलामू, गढ़वा और उधर गोड्डा में आप चले जाइए तो गोड्डा में आपको अंगिका, मैथिली जो है वो बोली जाती है। और इसी तरह से पलामू में आप देखें तो भोजपुरी, मगही जो है बोलने वाले लोगों की संख्या अच्छी है। तो इसको लेकर एक राजनीतिक दबाव भी सरकार के ऊपर लगातार बन रहा था। बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही थी और लोग भी जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं इन जिलों से, वो भी इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे। तो सरकार के ऊपर भी एक दायित्व बनता था कि हाँ वो इस मामले को देखें। और इन सब के बीच सरकार के बीच भी इसे लेकर आप देखिए तो अलग अलग मत सामने आ रहे थे भाषा को लेकर। राधाकृष्ण किशोर चाहते थे कि पलामू में जो है वो मगही और भोजपुरी शामिल हो। दीपिका पांडे सिंह और जो बाकी उधर के मंत्री हैं और जो उधर के क्षेत्र के लोग हैं उनकी अपनी चाहत है कि कौन कौन सी भाषा शामिल हो। दरअसल अगर आप देखें तो जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपने क्षेत्र से जुड़े भाषा को इसमें शामिल करवाना चाहते हैं, और क्योंकि उस क्षेत्र में वो भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर वो भाषाएं जो है वो जेटेट परीक्षा में शामिल नहीं की जाती है आपको जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के रूप में, तो वैसी परिस्थिति में जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए अपने क्षेत्र में जो है वो दिक्कत हो सकती है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में विभिन्न जिलों हेतु निर्धारित भाषा संबंधी मामलों पर विचार करने के बाद जो है जेटेट नियमावली में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को या तो सम्मिलित करना हो या विलोपित करना हो, उसके लिए ये कमेटी जो है राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी और फिर राज्य सरकार जो है उस पर निर्णय लेगा। इसके लिए जो नोडल विभाग है वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची है। ये जो समिति की बैठकों का आयोजन होगा और इस समिति को जो वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने का, मतलब जरूरी जो अभिलेख उपलब्ध कराने का कार्य जो है नोडल डिपार्टमेंट ही करेगा, मतलब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची ही जो है वो करेगा।
और समिति को कहा गया है कि आप यथाशीघ्र जो है अपना प्रतिवेदन जो है वो सरकार को समर्पित करें, ताकि फिर सरकार जो है उस पर अपना फैसला जो है वो लेगा। देखिए, इस वजह से परीक्षा में देरी हो रही है। 10 साल बाद आयोजित होने वाली परीक्षा जो है इस भाषा डिस्प्यूट की वजह से जो है वो अभी तक हो नहीं पाई है और अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उस परीक्षा का। तो उम्मीद है कि ये जो 5 सदस्यीय समिति है, जिसमें कि 2 जेएमएम के मंत्री हैं, 2 कांग्रेस के मंत्री हैं और 1 आरजेडी के मंत्री हैं, इनको मिलाकर ये समिति जो है उच्च स्तरीय समिति सरकार ने बनाई है। तो वो जितनी जल्दी हो सके ये अपना जो उनका उनकी अनुशंसा है वो सरकार को सौंपे, ताकि सरकार एक फैसला ले और फिर ये जो परीक्षा अटकी पड़ी है वो जल्द से जल्द हो। अभ्यर्थी यही चाहते हैं और हर जिले के अभ्यर्थी अपने यहाँ जो भाषा बोली जाती है उनके जिले में, उस भाषा को इसमें देखना चाहते हैं, ताकि सभी के लिए जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मतलब सभी के लिए समान अवसर हो। ऐसा नहीं हो कि अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है और वहां पर वो भाषा है ही नहीं, दूसरे जिले में बोलने वाली कोई भाषा अगर वहां है, तो फिर वो लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो है वो नहीं मिलता है, समान अवसर सबको नहीं मिलता है। तो इसलिए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बने, सभी को समान अवसर मिले, इसके लिए इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाना जरूरी है। और इसलिए भी जल्द से जल्द निपटाना जरूरी है कि जो परीक्षा अटकी पड़ी है इतने सालों से, वो फिर से आयोजित की जा सके। चलिए, तो अब जल्द उम्मीद की जानी चाहिए कि समिति रिपोर्ट देगी, उसके बाद ही इस पर फैसला हो पाएगा और तब तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा कि मैथिली, अंगिका, भोजपुरी को लेकर क्या कुछ होता है निर्णय। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस